ऐसे गुड। पानी में रखना उस बॉल को। पानी को रखो, हाँ ऊपर से लेके तो दिखाई देगा बॉल। गुड। अभी आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जो बन के बुझारत पलों में बीत गई। उनके नाम जो नहीं जानते कितना दम है मुझ में। एक शेर सुनाता हूँ। दिले आशिकाना भरा नहीं, दिले आशिकाना भरा नहीं, प्यासे मोहब्बत बुझी नहीं। ऐसे पीरे मोहब्बत हैं हम, पीरी से जवानी गई नहीं। पीरी समझते ना बुढ़ापा। नसीहतें कुछ जो मेरे बड़ों ने मुझे दी थी, आज आप सबको दे देना चाहता हूं। लाइनें तो मेरी हैं कि तवक्को न करो उदासियां और बढ़ेंगी। तवक्को एक्सपेक्टेशन, तवक्को न करो उदासियां और बढ़ेंगी। खुद ही से जियो जिंदगी संवर जाएगी। एक और इसी तरह कि चल उठ कहीं चल, चल उठ कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, घड़ी सोने की भी आएगी। आई थिंक इससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। लव यू ऑल। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार आखिर किसने किया है, इस पर काफी समय से सवाल जारी था। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर धर्मेंद्र को मुखाग्नि किसने दी है और आखिर वो कौन है जिसने धर्मेंद्र देओल के बेटे होने का फर्ज निभाया है। वैसे तो सनी देओल धर्मेंद्र के बड़े बेटे थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि सनी देओल ही धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार और अंतिम क्रियाक्रम करेंगे, पर बीच में काफी सारे सवाल खड़े हो रहे थे और लोगों का कहना था कि हेमा मालिनी, जो कि धर्मेंद्र का प्यार थी, वो डिसाइड करेंगे कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की विधि कौन पूरी करेगा। इस पर लगातार सोशल मीडिया पर 2 दिनों से डिबेट जारी था और लोग इसके ऊपर लगातार सवाल कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी सनी देओल के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि सनी देओल ही मुख अग्नि देने वाले हैं और अब फाइनल रिपोर्ट सामने आई है। धर्मेंद्र को मुख अग्नि सनी देओल ने दी ही, धर्मेंद्र को मुख अग्नि सनी देओल ने ही दी है। और अब आपको आज की इस वीडियो में धर्मेंद्र देओल के परिवार के अंदर के कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो कि 24 नवंबर से लेकर अब तक चल रहे हैं। वो सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र देओल ने अपनी अंतिम सांस ली जुहू के अपने रेसिडेंस में। वही जुहू का घर जिसमें प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी है और वो आज भी कानूनन उनकी पत्नी है। धर्मेंद्र बेशक हेमा मालिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते हों, पर अब भी हेमा मालिनी को उनकी पत्नी होने का हक और दर्जा नहीं मिला है। आपको बता दें कि जुहू के रेसिडेंस में धर्मेंद्र देओल ने लगभग 1:30 बजे करीब अपनी अंतिम सांसें ली और 3:30-4 बजे करीब उन्हें मुखाग्नि दी गई और उन्हें पंचतत्वों में विलीन किया गया। इससे पहले 31 अक्टूबर को
मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में धर्मेंद्र को एडमिट करवाया गया था। लगभग वहां पर 10-12 दिन रहने के बाद उन्हें वापस घर शिफ्ट कराया गया था सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, और घर के अंदर ही एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया था, आइसोलेट किया गया था, डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया था। और फाइनली 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र पंचतत्वों में विलीन हो गए। और अब सवाल ये उठ रहा है कि धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद जहां धर्मेंद्र की 2 पत्नियां हैं, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, तो आखिर अब वो कौन होगा जो धर्मेंद्र के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर राज करेगा? वो कौन होगा जो धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद धर्मेंद्र के पत्नी होने का फर्ज निभाएगा या फिर किसे हक मिलेगा? दोस्तों, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर जारी है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले थे कि आखिर धर्मेंद्र को मुखाग्नि किसने दी है और किसने बेटे होने का फर्ज निभाया है। तो फाइनल रिपोर्ट ये है कि धर्मेंद्र को सनी देओल ने मुखाग्नि दी है और उन्होंने ही पंचतत्वों में विलीन किया है। बता दें कि लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़े और छोटे सेलिब्रिटीज धर्मेंद्र के घर उन्हें देखने जा रहे हैं, उन्हें अंतिम विधियों में याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और अब तक हेमा मालिनी को जुहू की रेसिडेंस के आसपास भी नहीं देखा गया है और ना ही उनकी बेटी ईशा देओल को देखा गया है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये माँ बेटी जुहू के रेसिडेंस में नहीं आने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश कौर रहती हैं। दोस्तों, अगर आप सचमुच मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि प्रकाश कौर से मिलने को साफ तौर पर हेमा मालिनी ने इनकार किया था। उनकी एक छोटी सी क्लिप मैंने अपने वीडियो पर लगाई थी। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेमा मालिनी ने साफ तौर पर कहा है कि धर्मेंद्र रहें या ना रहें, पर मैं कभी भी प्रकाश कौर के सामने नहीं जाना चाहूंगी। तो दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या अब धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी? क्या आपको लगता है कि उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो पाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र देओल ने एक बार अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, पर अब तक उनका पूरा परिवार एक साथ नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि 8 दिसंबर 2025 को जब धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन मनाने जाने वाला था, उस दौरान हो सकता था कि धर्मेंद्र का पूरा परिवार इकट्ठा हो, क्योंकि धर्मेंद्र को मुंबई में जुहू रेसिडेंस में रखा गया था और ना चाहते हुए भी हो सकता था कि हेमा मालिनी उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने जुहू के रेसिडेंस में जाती और वहां पर एक साथ इकट्ठा उनका पूरा परिवार होता। पर बर्थडे से 14 दिन पहले ही धर्मेंद्र देओल इस दुनिया को अलविदा कह गए और धर्मेंद्र की ये आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। लोगों का कहना है कि अब हेमा मालिनी को हर चीज़ भूल कर धर्मेंद्र की 13वीं पर जो है पूरा परिवार इकट्ठा होकर उनके एक ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर आने वाला समय बताएगा कि आखिर धर्मेंद्र देओल के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या हेमा मालिनी सचमुच अपनी अकड़ को तोड़कर धर्मेंद्र देओल के लिए पूरे परिवार के साथ एकत्रित होकर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी या नहीं। दोस्तों, अगर आपके मन में धर्मेंद्र के लिए या फिर उनके परिवार के लिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी हर किसी के सवालों का जवाब दिया जाए। फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो धर्मेंद्र देओल पंचतत्वों में विलीन किए जा चुके हैं। सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। इस वक्त पूरा परिवार जुहू के रेसिडेंस में है और उनकी 13वीं जो है जुहू के रेसिडेंस में ही मनाई जाएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा सेलिब्रिटी लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जुहू के रेसिडेंस में ही जा रहा है, पर अब तक हेमा मालिनी वहां पर नहीं पहुंची है। अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हेमा मालिनी जुहू के रेसिडेंस में जाए या ना जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाला समय बताएगा कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से कितना प्यार करती थी। दोस्तों, आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत के
मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। अच्छा है, तो आप भी, मुकद्दर तो होता है, फिर मेहनत मशक्कत आपका काम है। लव यू। मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग